हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो किस तरह की तस्वीर निकलकर उससे सामने आ रही है। अभी तक की तस्वीर आपके सामने, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार बाकी है। तो आइए अब देखते हैं कि आखिरकार बिहार में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि पूरे देश की दिलचस्पी बिहार में। सीधे रोमाना के पास चलते हैं। जी रोमाना। तो यूपी और बिहार की बात होना बाकी है। 120 सीटों का लेखा जोखा है जो अभी मैं आपके सामने रखूंगी, और इसमें शुरुआत हम बिहार से करने वाले हैं। किसी समय में बिहार सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब अगर आप लोगों से पूछें कि साहब राजनीति के पलटू राम वाला प्रदेश कौन सा है, तो फिर नाम बिहार का आता है। बिहार जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं, मतलब 40 सदस्य चुनकर बिहार लोकसभा में भेजता है। और ऐसे में 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर एनडीए के खाते में इन 40 में से 39 सीटें गई थी। सिर्फ एक सीट थी जो इंडिया गठबंधन के खाते में गई थी। कांग्रेस ने जिस सीट पर जीत दर्ज किया था। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। आपको बिहार के एग्जिट पोल का आंकड़ा मैं दिखाऊंगी, और इसकी शुरुआत वोटिंग परसेंटेज से हम करने जा रहे हैं। एनडीए के खाते में 52% वोट परसेंटेज जाता हुआ, इंडिया गठबंधन के खाते में 39% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 9% वोट परसेंटेज जाता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि 2019 में एनडीए के खाते में करीब 54% के आसपास वोटिंग परसेंटेज गया था। और ऐसे में सीटों में यह मामला किस रूप में तब्दील होगा, तो बड़ा आंकड़ा आपके सामने बिहार से। एनडीए के खाते में 34 से 38 सीट जा सकती है। इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। मतलब मामूली सा नुकसान एनडीए को और मामूली सा फायदा इंडिया गठबंधन को बिहार में हो सकता है। ये जो अदल बदल वाला खेल बिहार की सियासत में नीतीश कुमार ने खेला है, क्या ये उसी का थोड़ा सा नुकसान जो एनडीए को उठाना पड़ रहा है? सवाल बड़ा है। रोहित, संदीप। 36 सीटें अगर हम बीच का आंकड़ा लें 34 और 38 का, तो 36 सीटें एनडीए के खाते में, यानी कि बीजेपी और जेडीयू और नीतीश कुमार जो इंडिया के रचयिता थे, वापस जो अपने पाले में लाने में बीजेपी कामयाब हुई, उसके रिटर्न्स मिलते दिखाई दे रहे हैं क्या? क्योंकि बहुत से लोग ये आकलन भी कर रहे थे कि कमजोर कड़ी कहीं नीतीश ना हो जाए, 16 में से वो 8-10 सीटें खुद ही ना हार बैठे, और इसका खामियाजा बीजेपी को तो कहीं नहीं भुगतना पड़ेगा। पर कहानी जस की तस लगभग दिखाई दे रही है। खास वजह क्या दिखी आप? खास वजह मुझे ये लगी कि जो बात हो रही थी कि एक्चुअली में राष्ट्रीय चुनाव में मोदी के समर्थक जो वोटर हैं, वो एक ही दिल पे चाहे पत्थर रख के हम वोट देंगे, चाहे आपने वाहियात टिकट दिया है या आपने वाहियात अलायंस किया है या हम बहुत नाराज हैं, लेकिन हम फिर भी हम आपको जिताने के लिए वोट दे के आएंगे। इस चुनाव में दरअसल बीजेपी अगर ये नहीं सीखना चाहेगी कि खराब टिकट और खराब कैंडिडेट देने का गुस्सा फिर भी लोग वोट दे देते हैं, अगर तो ये सीख लिया तो बड़ा दिक्कत होने वाली है। लेकिन अगर वो सीख के इसमें निकाल पाए कि जो टर्नआउट गिरा है, मेरा मानना है टर्नआउट बहुत सारी जगहों पे गिरने का बहुत बड़ा कारण ये है कि जो टिकट दिए गए हैं या जो अलायंसेस के पार्टनर्स थे उनके साथ में लोगों का जो मन बुझा हुआ था, उसके कारण बहुत सारी जगहों पे लोग वोट देने नहीं गए। बावजूद इसके मोदी की पॉपुलैरिटी और केवल मोदी की पॉपुलैरिटी इन नतीजों के लिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो केवल उस कारण से। बिल्कुल। प्रेम शुक्ला साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेम जी, अभी यशवंत जी ने जिस तरह से बात की कि ये सिर्फ वोट जो है ये नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं, तो जिस तरह के प्रयोग भी बिहार में हुए, तो उन प्रयोगों की बात करें और वोट प्रतिशत के लिहाज से देखा जाए तो इस बार महागठबंधन की अगर हम बात करें तो महागठबंधन का वोट फीसद बढ़ा है और एनडीए का कम हुआ है पिछली बार से अगर हम तुलना करते हैं। देखिए, तो अभी एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल में तो आपको सही आंकड़े आएंगे। एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के बीच में हमेशा भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है वो बेहतर होती। मुझे याद आ रहा है कि पिछले 2019 के चुनाव में हमारे मित्र यशवंत देशमुख जी का जो सी होटल्स है, इसने एनडीए को 287 सीटें प्रेडिक्ट की थी जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को 353 सीटें आई। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे यशवंत देशमुख जी जो हैं, क्योंकि हमारे पार्टी के बड़े शुभचिंतक हैं, तो वो हमेशा जो है कसौटी पर कड़ा कसते हैं, और वो जिस तरह कसौटी पर कड़ा कसते हैं, कालांतर में जब परिणाम आता है तो वो परिणाम हमारे लिए बहुत बेहतर आता है। तो यशवंत देशमुख जी की कड़ी कसौटी पर अगर भारतीय जनता पार्टी को इतने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि एग्जैक्ट पोल में जो है हमारा प्रतिशत मत का भी बढ़ेगा और सीटों की संख्या में भी इजाफा रहेगा। तो मतलब जो हल्का फुल्का नुकसान है
उसकी भी भरपाई दरअसल 4 जून को करने की ताल ठोक रहे हैं प्रेम शुक्ला। रागिनी नायक कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रागिनी, दिल्ली का भी सवाल मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली में वो 36 का आंकड़ा था आम आदमी पार्टी कांग्रेस में, फिर भी कदम ताल की, पर 1 से 3 का ही आंकड़ा 7 में से, यानी कि 2 सीटें मान लीजिए। और बिहार में तो खेला हुआ नहीं। ये एग्जिट पोल में ही तो नहीं हुआ ना संदीप जी। देखिए, आप और हम 1 दशक से ज्यादा लंबे समय से एग्जिट पोल भी देख रहे हैं, प्रदेश के हों, देश के हों, ओपिनियन पोल भी देख रहे हैं, सब पे बहस करते रहे। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट के बीच में बहुत सी बार, हमेशा नहीं कह रही हूँ, पर बहुत सी बार उतना फर्क हो जाता है जितना हाथी के खाने और दिखाने के दांत में हो जाता है। और इन्होंने कहा, प्रेम शुक्ला जी ने, कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन करती है नतीजों में। आप गलत हैं भाई साहब। मैं 2004 की बात करना चाहूंगी संदीप जी। बिल्कुल उसी तर्ज पे चुनाव हो रहा था। इंडिया शाइनिंग, फील गुड फैक्टर, यहाँ अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, सबका साथ सबका विकास। तो जब जनता त्राहिमाम कर रही होती है ना, और आप नमक रगड़ते रहते हैं बड़े बड़े डायलॉग मार के, तो उलटबासी होती है। और इस चुनाव में वही उलटबासी हुई है। वोटर खामोश रहा है, इसीलिए वो आपके यानी कि पोलस्टर्स के और सिफोलॉजिस्ट के परिणामों में नतीजा निकल कर नहीं आया, पर जो जनता की नब्ज टटोलने पर हमें पता चला है। देखिए, सिफोलॉजिस्ट का अलग तरीका है, नेताओं का अलग तरीका होता है। नरेंद्र मोदी जी का भी तरीका हमने एक चरण से आखिरी चरण तक देख लिया कि कैसे बौखलाहट का मीटर बढ़ता रहा और गरिमा का मीटर घटता रहा। ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जो तो 4 ये जो जून को कांग्रेस का एग्जिट पोल्स को थर्मोमीटर खारिज है करने वाले रागिनी, अच्छा सीधा ही बता, आप दिल्ली में कितनी जीत रही हैं अपने थर्मोमीटर के हिसाब से? कम से कम 5। और बिहार में? बिहार में 39 सीटें इनके गठबंधन के पास थी। और जो हालत नीतीश बाबू की इन्होंने कर दी ना, वो ऐसे एक कमल का फूल लेकर साइड में खड़े होकर ऐसे एक रोड शो में घूम रहे थे। हाँ। जितनी दयनीय स्थिति उनकी है, उतनी ही दयनीय स्थिति उस गठबंधन की भी होने वाली है। 39 में से 9 भी गठबंधन बचा ले तो बहुत बड़ी बात जी। यशवंत जी, एक बड़ा छोटा सा सवाल, अभिषेक झा के पास जाऊंगा, फिर हमें ब्रेक के लिए भी जाना है। ये कि जो बिहार की स्थिति, जो 3 से 5 सीटें जाती हुई दिख रही है इंडिया अलायंस की तरफ, तो वो जो नुकसान है, अगर वो 3 से 5 की तरफ आंकड़ा बढ़ता है, तो वो जेडीयू को है, बीजेपी को है? जेडीयू को नुकसान। ये बात हमारे ट्रैकर्स में भी बहुत लगातार अभिषेक झा साहब, नुकसान बीजेपी को नहीं हो रहा। बताइए, जो अभी एग्जिट पोल बता रहा है कि नुकसान जेडीयू को, इस गठबंधन में भी बीजेपी को कोई नुकसान नहीं, यानी गठबंधन भी आपने किया, नुकसान भी आप ही झेल रहे हैं, किस तरह से देखेंगे? कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अभी आपने एग्जिट पोल्स के नतीजे बिहार में दिखाए हैं, और पूरे सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आपने कुछ सीटें हमें कम दिखाई है, लेकिन हम पूरी तरीके से आशान्वित है कि 40 में 40 सीटें हमारे खाते में हैं। और नीतीश जी के एनडीए में आने से एनडीए पूरी तरीके से इंटैक्ट हुआ है, मजबूत हुआ है। पिछली बार का जो हमारा परफॉर्मेंस रहा, उससे हम बेहतर करेंगे। 400 पार के नारे में 10% कॉन्ट्रीब्यूशन बिहार से। अभी हमारी कांग्रेस पार्टी की बहन बता रही थी, मैं बस कंप्लीट कर दूं, दयनीय स्थिति बता रही थी। कांग्रेस पार्टी की स्थिति बिहार में कितनी दयनीय है, किसी से छिपी हुई नहीं है। न 3 में है, न 13 में है। राष्ट्रीय जनता दल की पिछलग्गू है, सीटों के लिए याचना करनी पड़ती है, एमएलसी बनाने के लिए याचना करनी पड़ती है। इस बार भी कांग्रेस पार्टी को अभिषेक जी, आप कह रहे हैं कि जब पूरे नतीजे सामने आएंगे तो आप कह रहे हैं कि नतीजे कुछ और होंगे। बहरहाल नतीजों को हम इंतजार करें, बार बार ये बात कह रहे हैं, संदीप भी बात कह रहे थे कि एग्जिट पोल है, हम अनुमान बता रहे हैं। और अब बात करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य, 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश के। सीधे डेटा सेंटर आपको लेके चलते हैं रोमाना के पास। रोमाना, उत्तर प्रदेश क्या कह रहा है, क्या इशारा दे रहा है? और अब बारी देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें। और आप जानते हैं, कहा यही जाता है कि दिल्ली का रास्ता, जी, इस संसद भवन का रास्ता और सत्ता का रास्ता जिस प्रदेश से होकर जाता है, उस प्रदेश का नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद उत्तर प्रदेश ही चुनकर भेजता है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के एग्जिट पोल का आंकड़ा क्या कह रहा है? वो एग्जिट पोल का बड़ा आंकड़ा आपको दिखाएंगे हम किस तरीके से। पिछली बार अगर बात की जाए तो अपने दम पर 62 सहयोगियों के दम पर 2 और 64 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, 10 सीटें बीएसपी, 5 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस
कांग्रेस के खाते में सिर्फ एक सीट गई थी। इस बार 2019 के मुकाबले 2024 में एक तरफ जहां मोदी योगी की जोड़ी है, डबल इंजन है, और वहीं दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी जिसमें अखिलेश और राहुल हैं, और वहीं तीसरे कोण पर मायावती। तो क्या रहने वाला है वोट प्रतिशत का अनुमान आपके सामने। एनडीए 44% वोट शेयर के साथ सबसे आगे नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन 37% वोट शेयर हासिल करता हुआ नजर आ रहा है। बीएसपी 14% वोट शेयर हासिल कर रही है। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर बड़ी है, और सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो एनडीए 62 से 66 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में आप देख रहे हैं। 15 से 17 सीटें जा सकती हैं, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जा रही है। तो कमोबेश जो कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में इस बार 2019 या 2014 किस तरीके की तस्वीर उभरेगी, तो आंकड़े ये बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार 24 में वही 19 वाली तस्वीर उभर सकती है, जहां बीजेपी के खाते में 62 से 66 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, इंडिया गठबंधन 15 से 17। और ऐसे में अब पूरी की पूरी बड़ी पिक्चर, फाइनल तस्वीर आपके सामने। 543 लोकसभा सीटें और वोट परसेंटेज के मामले में एनडीए 45%, इंडिया गठबंधन 40%, अन्य के खाते में 15% वोट शेयर जाता हुआ। बड़ी छलांग एनडीए ने अपने वोटिंग परसेंटेज में लगाई है, बढ़ोतरी इंडिया ने भी की है, लेकिन सीटों के लिहाज से अगर इसको तब्दील किया जाए तो लीजिए, एनडीए 353 से 383 सीटें हासिल कर सकता है, इंडिया गठबंधन 152 से 182 सीटें हासिल कर सकता है, अन्य के खाते में 4 से 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर एक तस्वीर तो साफ हो रही है कि देश की राजनीति जो है वो एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन के बीच ही घूमती हुई नजर आ रही है, और एनडीए वो 400 पार वाला जो आंकड़ा था उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ इस एग्जिट पोल के आंकड़े में नजर आ रहा है। रोहित, संदीप। और ये बड़ी खबर, यानी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है एनडीए। इस एग्जिट पोल के मुताबिक, एग्जिट पोल का ये अनुमान है, एनडीए को 353 से 383 सीट मिलने का अनुमान। संदीप। बिल्कुल 353 से 383, ये मतलब 368 बीच का आंकड़ा लगाया जाए तो बीजेपी अपने दम पर 370 लाने की जो बात कर रही थी उसको एनडीए लगभग छूता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसको पार भी कर रहा है। अगर हम अपर लिमिट की बात करते हैं, ये अपने आप में अप्रत्याशित होगा, थोड़ा हमें इसे परिप्रेक्ष्य में डालने की जरूरत है। 2014 में जब 282 सीटें बीजेपी लेकर आई थी, 30 साल बाद अपने दम पर कोई बहुमत लेकर आया था, और ये लगातार तीसरी बार अगर ऐसा बीजेपी और एनडीए कर रहा है तो ये अप्रत्याशित है, अगर ये असल नतीजों में तब्दील होता है। जी बिल्कुल अप्रत्याशित। मैं जल्दी से तमाम मेहमान एक छोटा छोटा सा रिएक्शन लूंगा, फिर हम उत्तर प्रदेश की बात भी करेंगे विस्तार से। प्रदीप जी, फाइनल नंबर सामने है और यह अप्रत्याशित ऐतिहासिक है जो अनुमान हमारे एग्जिट पोल से निकलकर सामने आ रहा है। ये नरेंद्र मोदी का चेहरा या डबल इंजन की बात भी होती है कई प्रदेशों में, किस तरह से आप इसे देखते हैं? नहीं, मेरे आकलन के हिसाब से ये अप्रत्याशित नहीं है जी। जो शुरू से चुनाव दिखाई दे रहा था वो इसी दिशा में दिखाई दे रहा था कि जो है तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। इस चुनाव का मैं शुरू से कह रहा हूं सेंट्रल मुद्दा मोदी ही थे, इसीलिए कोई ओवरराइडिंग जो है वो इशू बन नहीं पाया। मोदी की इमेज, मोदी की छवि बनाम बाकी, ये मुद्दा था। नहीं और प्रदीप जी, बात यहां पर ये नहीं, 272 भी पार ले एनडीए उनकी सरकार बनती। अप्रत्याशित शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि डबल एंटी इनकम्बेंसी 10 साल कोई आप राज कर रहे हैं और 368 का वो आंकड़ा पार करना, 353 से भी आगे बढ़ जाना, अगर ये नतीजे आते हैं वो आपकी वो कंटेक्स्ट में, जिस कंटेक्स्ट में आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से आप देखिए, मैंने इस पर हम लोगों ने बड़ी चर्चा की है। मैंने एक दिन आपसे एक बात कही थी कि कोई हमको ये बताए कि 2019 से 2024 के बीच में मोदी ने ऐसा क्या गलत काम किया कि जिन्होंने 2019 में वोट दिया था वो 2024 में नहीं थे। और मैंने आपसे पलटकर उस वक्त भी सवाल किया था, और आज और मौजू हो जाता है कि 2019 का चुनाव एक राष्ट्रवाद बालाकोट की आंधी में घर में घुसकर मारते हैं और लाभार्थी, ये चीजें चली थी। इस बार चुनाव में हर चरण में मुद्दे बदले, लेकिन आप देखिए बीजेपी डिफेंसिव पर भी दिखी। 2024 के बीच में बीजेपी ने अपने जो कोर इशू थे, मोदी ने उन सबको लागू किया। चाहे आर्टिकल 370 की बात हो जम्मू कश्मीर में, चाहे राम मंदिर की बात हो,
या फिर जो है प्रदीप जी, CA की मैं बात- रोकूंगा आपकी और संदीप जी की चर्चा, मुझे लगता है बहुत लंबी ना चल पड़े, और ये हमारे इस जो टाइम फ्रेम है इसमें ये कम पड़ जाएगा। विज्ञान, आपके पास आऊंगा। एंटी इनकम्बेंसी कहीं नहीं दिख रही है अगर ये प्रोजेक्शन नतीजों में तब्दील होती है तो। जो तमाम विपक्ष बातें करता रहा, आरक्षण की बात हुई, संविधान बदल देंगे, तमाम तरह के मुद्दे, तमाम तरह के वार पलटवार, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है अगर ये आंकड़ा सामने आता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा 10 साल सरकार चलाने के बाद अगर फिर से कोई तीसरी बार 353 से 383 सीटों की प्रोजेक्शन लेकर आता है तो अप्रत्याशित है। 2-3 लाइन में इसको डिस्क्राइब कर दूंगा। प्रदीप जी की इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि सेंट्रल फिगर नरेंद्र मोदी थे, और दूसरी चीज बड़ी स्पष्ट हो गई, चूंकि तीसरी बार ये हो रहा है, प्रत्याशित शब्द संदीप ने इस्तेमाल किया, तो ये मेरे लिए बिल्कुल क्लियर है कि उनके मुद्दों पर जो नरेंद्र मोदी बोलते हैं वो विपक्ष से ज्यादा कन्विंसिंग है। ये एकदम स्टैब्लिश्ड है कि जब वो एक कोई बात भरोसे की बात है, जैसे भरोसा किस पर जैसे मोदी की गारंटी, अब उन्होंने इस बार एक स्लोगन लिया, और चूंकि इंडिविजुअल इलेक्शन था तो मोदी की गारंटी, तो अगर ये आंकड़े फाइनली 4 जून को होते तो दैट मीन्स पीपल ऑफ दिस कंट्री, मतलब लोग यहाँ के कन्विंस्ड है कि अगर मोदी कहते हैं कि मेरी गारंटी है तो कुछ होगा।